हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं 60 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं। देखो, ये 60 क्वेश्चन मैं 3 पार्ट में कराऊंगा, तो आज मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। ये 20 के 20 क्वेश्चंस आप लोग देखो, मैं आपको आंसर देने का मौका दूंगा, आप आंसर देना, वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, बस 15 मिनट के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस का। आपको यकीन मानना क्लास, एक बार ये वीडियो देखो पूरा एंड तक, आपको मजा आ जाएगा। 15 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा। आई नो कि पढ़ाई तो आप कर नहीं पा रहे, तो जब तक डेट नहीं आई है तब तक हम इस तरीके से शॉर्ट में कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं क्लास। इट टेक्स जस्ट 15 मिनट्स। ओके, तो 15 मिनट टाइम लो क्लास, करेज दिखाओ, हिम्मत दिखाओ और इसको फटाफट बनाना चालू करो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एसपीसीसी का मोबाइल एप्लीकेशन, जो ये क्लास मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से जाकर एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर क्लास फ्री मटेरियल के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो वहां से आप इसे ले सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सोच समझ के बनाए गए, तो आप आंसर दिखाओ क्लास, क्या होगा आंसर फटाफट बताओ। और मुझे लास्ट में ये भी बताना आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है। इस तरीके से 60 के 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट बन जाएंगे, तो आपका अकाउंट्स का रिवीजन हो जाएगा। प्लस 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर करोगे जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे उनमें। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ऑल डैश रिसीट एंड डैश पेमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर। देखो, सबसे पहली बात, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स ही रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको रिसीट मिलेगा वो, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी पेमेंट्स होंगी डेली बेसिस पे, जो होता है, जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होता है, यानी कि आपका एनपीओ को रन करने के लिए जरूरी जो है, वही इसके अंदर लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, यानी कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है और कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, आपको ये बताना। आइडेंटिफाई द रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीट है, लेगेसी डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड कैपिटल है। तो कौन सा रेवेन्यू है क्लास, बी पॉइंट, यानी कि सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लास रेवेन्यू होता है, और आपको फॉर्मेट तो याद ही होगा सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस एडवांस बिगिनिंग प्लस एडवांस एट द एंड माइनस। ओके, कंप्लीट रिवीजन दिखाऊंगा क्लास, हर चैप्टर में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ इज शोन इन द। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो स्पेसिफिक है, तो यानी कि क्लास वो लाइबिलिटी में जाएगा। तो कहां पे जाता है क्लास, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो लाइबिलिटी साइड जाता है। तो आप मुझे बताओ, जो जर्नल डोनेशन है वो कहां पर जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल लूं कि आपको डोनेशन मिला हुआ है 10,000 का डोनेशन मिला है, ये कमेंट सेशन में क्लास और कोई मुझे आंसर जरूर बताना। जो डोनेशन मिला हुआ है वो क्लास आपका 10,000 का डोनेशन मिला हुआ है, और जिसमें से 70% क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइज है। 70% क्वेश्चन खुद कह रहा है कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, 70% जो है वो कैपिटलाइज है, 30% जो है वो नॉट कैपिटलाइज है। तो आप मुझे बताओ क्लास, इनकम आप कमेंट में सीखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इतना अमाउंट। फटाफट कमेंट में बताओ क्लास कि वैसे तो आप जानते हो ये खाली डोनेशन है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है एडिशन पॉइंट में कि कैपिटलाइज, चाहे एंट्रेंस एंट्रेंस फीस हो वो कैपिटलाइज हो रहा हो, तो आप क्लास उसका एक परसेंटेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर भेजते हो एक बैलेंस शीट। तो आपने बताना है जो 70% है वो बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, कमेंट करके बताना। बाकी थर्ड का आंसर जो है वो सी है। चलो फटाफट जरा क्लास, आप चाहो तो, अगर आपको ज्यादा टाइम लेते हो आप क्वेश्चंस को करने का, तो जब तक मैं आपको बोल रहा हूँ तब तक आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी क्लास, लाइक कर देना क्लास। मैं जानता हूँ आप सब भूल जा रहे हो, कुछ भी नहीं याद हो रहा, तो एक छोटी सी पहल है जहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एटलीस्ट, कि जब आप बाद में अगर मान लो एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको क्लास ज्यादा टेंशन ना हो, कि हाँ आपने थोड़ा बहुत तो आपको लर्न है, झटका ना लगे, शॉक ना लगे, और हम पहले से रेडी रहें प्रोविजन बना के। फोर्थ क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ कैसा अकाउंट होता है बेटा, रियल, नॉमिनल या पर्सनल या नन ऑफ दीज। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस और इनकम आता है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, जबकि जो कैश बुक होता है वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, कैश बुक जो बनता है वो रियल अकाउंट है कैश बुक, और कैश बुक जो है वो बनता है कैश बेसिस पे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे। फिफ्थ पॉइंट, रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट इज अ, बता दे क्लास मैंने आपको, जो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। इफ द पार्टनरशिप did is silent interest at the rate 6% be charged on the drawings made by the partner, state the true or false। तो क्लास ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी क्लास ये स्टेटमेंट गलत है। जब आपका डीड साइलेंट होगा तो पार्टनर्स के ड्राइंग पे नहीं, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को 6% पर एनम। तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज एन, बताओ क्लास, अप्रोप्रिएशन है या सैलरी और कमीशन पार्टनर को जो देते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। सैलरी और क्लास कमीशन टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसे प्रॉफिट में से हम लोग देते हैं निकाल कर, ठीक है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ओके। चलो नेक्स्ट। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल द पार्टनर्स विल हैव, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट जो मेथड होता है उसके अंदर करंट अकाउंट बनता है और कैपिटल अकाउंट बनता है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, यानी कि पार्टनर्स का ये साइड हमेशा ज्यादा होगा और ये साइड कम होगा, तो हमेशा सीडी इधर ही आएगा कैपिटल का, क्योंकि जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 4 है, उससे ज्यादा आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो आपने लगाया 4 है तो 3 निकाल सकते हो, तो इधर ही बचेगा हमेशा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लॉस वगैरह सब करंट अकाउंट में चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना क्लास, क्रेडिट बैलेंस ही रहता है कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, वो भी फिक्स मेथड में। अगर यहाँ फिक्स ये फ्लक्चुएटिंग लिखा होता कि अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो मैं ऑप्शन सी टिक करता, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि ड्राइंग भी आता है, लॉस भी आता है, तो सीडी डेबिट साइड बच सकता है, सीडी क्रेडिट साइड। लेकिन अगर फिक्स मेथड है तो सीडी हमेशा और हमेशा डेबिट साइड ही बचेगा, डेबिट साइड कोई चीज बचती है इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से डेबिट साइड कुछ बैलेंस बचता है। नाइन्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाता है, किस साइड क्लास, क्रेडिट साइड। तो ये में तो गलत है, ये भी गलत है, तो क्लास अब क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं फिक्स मेथड में, ठीक है। बस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल वो जाता है कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपका रिवीजन चल रहा होगा फटाफट। वीडियो को लाइक कर देने क्लास, सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना क्लास, आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जामिनेशन टाइम पे कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना आए। और ये सारे मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। गुडविल इज एन डैश असेट बट नॉट असेट, देखो क्लास गुडविल जो है इनटेंजिबल असेट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने गुडविल चैप्टर जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो वो मैंने आपको बता रखा है, पूरा का पूरा 60 डेज प्लेज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो, मैंने बता रखा था वहां पे भी। इंटेंजिबल असेट है बट नॉट अ फिक्टिशियस असेट, यानी दिखावटी असेट नहीं है, ये ऐसी असेट है क्लास जो आप इसे बेचकर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 परचेज गुडविल अकाउंटिंग द बुक्स, बिल्कुल सही लिखा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते बुक्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो आपने पैसा देकर गुडविल खरीदा है आप सिर्फ उसको बुक्स में दिखाओगे, बोथ परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड अकाउंटिंग नहीं। क्लास इसका ऑप्शन यही ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं की है। Which of the following is not true relation to goodwill? क्लास इनमें से कौन सा सही नहीं है गुडविल के? गुडविल क्लास फिक्टिशियस असेट है, नहीं। और इट इज एन इंटेंजिबल असेट, बिल्कुल करेक्ट। इट हैज अ रिलाइजेबल वैल्यू, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो गुडविल जो है इट हैज अ रिलाइजेबल वैल्यू, ये ऑप्शन तो ठीक है। इट इज अ फिक्टिशियस असेट, ये गलत है। तो क्वेश्चन अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं तो बी तो गलत है साहब, बाकी ए सही है और सी भी सही है, जो बी है वो गलत है, यानी कि गुडविल जो कौन सा सही, देखो ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है नहीं बोला, नॉट ट्रू बोला है, ओके। चलो जल्दी से जरा छोटा सा कैलकुलेशन है, आप सब लोग उम्मीद है मुझे करके दिखा दोगे। टाइम लो, वीडियो पॉज करो और क्लास इसका कैलकुलेशन करो, यकीन यकीन मानना अगर आपका आंसर मेरे से मैच होगा तो बहुत खुशी मिलेगी आपको, ठीक है। उसी के लिए हम काम करते हैं क्लास। टोटल एसेट इंक्लूडिंग क्लास एसेट ऑफ 5085, अगर इंक्लूडिंग क्लास एसेट की जगह कैश होना चाहिए, यहाँ पे कैश ऑफ ₹5000 और आर 85,000, तो यानी कि जब आपकी एसेट है, जो आपकी एसेट है वो 85,000 की है, तो एसेट जो है आपका 85,000 का है। लाइबिलिटी है 30,000 का, तो असेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगा आपका 55,000, ठीक है। तो 55,000 है और रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्लास, ROR है 10%। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,000 रुपए, तो आपको निकालना क्या है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है 8,000, नॉर्मल आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, तो 55,000 का 10% है 5500। मैं क्यों इसे रफ में कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में डिटेल कैलकुलेशन नहीं चाहिए, आपको फिल द ब्लैंक्स है, तो बस आपको ब्लैंक को फिल करना है और कुछ नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट है 8,000 का, लेकिन नॉर्मली हम कमाते हैं 5500, तो जो सुपर प्रॉफिट है वो आ गया 2500, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला है गुडविल का, वो है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, तो 100 अपॉन 10, तो कितना आएगा क्लास, 2500 इंटू 10 आएगा 25,000, ओके। 14, in the event of change in profit sharing ratio, investment fluctuation reserve, इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ जाएगा, आप बताओ क्लास।
अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आईएफआर कहाँ होता है, आईएफआर क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाता है सारा का सारा, लेकिन आपको देखना अगर इन्वेस्टमेंट फॉल हो रहा है तो वहां से आपको सेट ऑफ भी करना है। इट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट फॉल इन द इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, इट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट फॉल एंड इज क्रेडिटेड द अमाउंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफी बच्चे गलती करेंगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्लास, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए अपनी गलतियों को बताने में, ताकि आप आगे सुधार सको। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो ये रहा, इधर इन्वेस्टमेंट है 5,000 का, 50,000 का, और आईएफआर है मान लेते हैं 5,000। तो अगर 5,000 से कोई इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो हम एंट्री क्या करते हैं बेसिकली, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मान लो 2,000 से कम हो गई तो ये 5 हो गया, और इन्वेस्टमेंट कम हो गई 2,000 से, और टू पार्टनर्स में बढ़ जाता है 3,000। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो फिर आईएफआर तो सारा का सारा बढ़ता है, मतलब आईएफआर हमेशा डेबिट होगा। तो और क्वेश्चन क्या इज डेबिटेड बाय द अमाउंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने से फॉल होगा उतने डेबिट करोगे, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्रेडिट। दो आईएफआर कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन में जाएगा वो, मतलब आप उसे आईएफआर में बिल्कुल भी नहीं भेजोगे। तो आईएफआर या तो बटेगा या क्लास उसे इन्वेस्टमेंट सेट ऑफ करना होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आईएफआर पूरा का पूरा बटेगा, तभी भी आईएफआर जो है वो डेबिट होगा। तो आईएफआर डेबिट ही होगा, क्रेडिट नहीं होगा, और दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 14 का। 15, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप इन एक्जिस्टिंग पार्टनर व्हिच रिजल्ट्स इन एंड इन द एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट इन्फोर्स अ न्यू एग्रीमेंट। बेटा देखो, न्यू एग्रीमेंट बन जाता है, पुराना खत्म होकर नया बन जाता है, तो रीवैल्यूएशन बनेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं कहते, उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिलेशन ये सब नहीं कहते, वर्ड जो यूज होता है वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्निर्माण। और ये होता कब है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, या चेंज इन पीएसआर। 16 क्वेश्चन। चलो, आपको नई रेशियो कैलकुलेट करने सिंपली, तो फटाफट जरा मुझे बता दो। जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो एक्स का है 3/5, वाई का है 2/5, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 का, हाफ करेंगे तो आएगा 1/8, 1/8, और जो तीसरा है जेड वो आ रहा है 1/4 के लिए। तो ये 8/5 आएगा क्लास 40, 8×3 24 -5 19। तो मुझे पता चल गया 19 वाला ही आंसर जो है वो करेक्ट होगा। बट हम फिर से देखें ट्राई करके, तो 8×5 40, 16 -5, ठीक है, तो ये आएगा 11/40। तो उसके बाद है इसको करेंगे 8 से। ओहो, अब यहाँ पे गलती हो जाती है अगर हम पूरा नहीं निकालते, तो इसीलिए बोलता हूँ क्लास, कभी भी आप एग्जामिनेशन में एक पहले वाले को देखकर प्लीज आप जज मत करना। न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का, तो एक्स का तो आ गया कितना 19/40, वाई का जो आ गया है वो आ गया 11/40, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डी ऑप्शन पे। तो आप ध्यान रखना, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। मैंने देखो शुरू में बिल्कुल आप ही की तरह किया, आप बी पे टिक लगा देते, लेकिन नहीं, आपको पूरा कैलकुलेट करना है, क्योंकि गलती हो सकती है। नन ऑफ दीज है। In case of admission of a partner, the entry for unrecorded investment, देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है एडमिशन के टाइम पे, तो ये रीवैल्यूएशन में बाई साइड आएगा ना, बाई अनरिकॉर्डेड एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो पार्टनर कहाँ से आ गया, डेबिट होगा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, तो डेबिट रीवैल्यूएशन नहीं होगा, डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रीवैल्यूएशन। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। चलो, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको बताना है। ठीक है बेटा, आगे जो भी चैप्टर्स और हैं उनके आगे क्वेश्चंस हैं, तो सीरीज पूरा एंड तक देखना, ताकि हर एक चैप्टर का टॉपिक कवर हो जाए। 60 क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन, और आपका कंप्लीट रिवीजन, और प्लस 20 में से 20। ओके, इन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली सेम बट दिस पैटर्न, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं बिल्कुल सेम से। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें लिखा है क्लास, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्री। भाई देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं होता क्लास, रिटायरमेंट टाइम पे गेनिंग रेशियो में होता है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास होती है, टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर, एंड रिमेनिंग डेबिट होता है टू रिटायरिंग एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्री, नहीं, ये गलत हो गया। ये डी ऑप्शन करेक्ट है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, तो ये गेनिंग रेशियो में होगा, और रिमेनिंग जो है वो डेबिट होगा टू रिटायरिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन एंटल प्रॉफिट। क्लास देखो, किसी के डेथ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो वारिस है, उसका एग्जीक्यूटर है, उसको प्रॉफिट कितना दिया जाएगा, पूरा अप टू डेट ऑफ डेथ दिया जाएगा, या क्लास आपको पूरा का पूरा दे देना है साल भर का, नहीं।
क्लास फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द फाइनेंशियल अकाउंट, ये गलत है। डेथ की डेट से नहीं देना, जब से ईयर चालू हुआ तब से लेकर डेथ की डेट तक देना है। तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि 19 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन है क्लास, बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं क्लास अलग अलग आगे चैप्टर्स के, वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना और तीनों सीरीज को फॉलो करना, अच्छे से लाइक कर देना, सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना और अपने स्कोर जरूर कमेंट करना, आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं क्लास, इनकी रेशियो 3:2, सी रिटायर और इफ एबी परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वल। देखो अगर एबीसी से उसका शेयर इक्वली ले रहे हैं, इसका मतलब जो सी का शेयर है ना 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, वो दोनों को इक्वली दे रहा है। तो 1/6 का इक्वली कितना होगा 1/12। तो पहले कितना था इसका 3/6 और इसका था 2/6, कितना मिल गया 1/12, 1/12। तो आपको निकालना क्या है न्यू रेशियो। तो दोनों की न्यू रेशियो में एलसीएम आएगा 12, ये आएगा 6 + 1 7/12 और ये आएगा 12 4 + 1 5/12 यानी 7:5। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आई होप इसमें मैंने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं क्लास, लेकिन आगे के जितने भी और चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं लाइक क्लास आपका जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, अ, आगे के जो 1 मार्क वाले जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो शेयर्स के हों, चाहे डिबेंचर्स के हों, चाहे वो क्लास कैश फ्लो के हों, वो सारे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। सो स्टे ट्यून, अगली वीडियो में से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।